जय हिंद साथियों, प्रयागराज की पावन सरजमी पर लगने वाला महाकुंभ ये अपने आप में एक अलग विरासत लिए हुए, एक अलग पहचान लिए हुए एक ऐसा मेला जो विश्व के आश्चर्यों में से एक है। प्रतिवर्ष लगता है और प्रतिवर्ष उजड़ता है। साथियों, आइए इस आस्था की नगरी की कुछ चर्चा हो जाए। कुछ ऐसी चर्चा जहां आपका ध्यान जाता तो अवश्य होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ उससे अलग। देखिए मित्रों, यह मेला तपस्या और तपस्थली के रूप में जाना जाता है साथियों। क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जब इंसान अपने अपने घरों में गर्म बिस्तरों में दुबके रहते हैं। उस समय साधु और सन्यासी तपस्वी उस धरा पर जाकर उस शीत की कपकपी में अपने आप को ईश्वर की चरणों में नतमस्तक करने का काम करते हैं, माँ गंगा की चरणों में झुकने का काम करते हैं साथियों। और एक ललक होती है उनमें आस्था को सजाने की, सजोने की और आस्था को बनाए रखने की। साथियों, पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग यहाँ आते हैं और इस आश्चर्यजनक स्थली पर इसका दर्शन करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं और चले जाते हैं। मित्रों, आइए इसी मेले की कुछ ऐसी बातों पे चर्चा हो जहां देखा जाए एक तरफ तपस्थली, दूसरे तरफ किस तरह से आज धर्म के नाम पे मित्रों वहां कितनी बड़ी ठगी की जा रही है। साथियों, मेला का आवंटन, जो मेला का आयोजन होता है, इसके लिए सरकार मोटी रकम देती है मित्रों, लेकिन उसके बाद भी ये आयोजन करता लोग मेले में दुकान लगाने वालों से अच्छी खासी रकम उठाते हैं साथियों। और उसके बाद जो दुकान लगाने वाले हैं वो ग्राहकों से 50 रुपए की चाय, छोटा सा सामान वो इतना महंगा करके देंगे कि वो आखिर वो अगर 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए देकर अगर वहां थोड़ी सी एक टपरी खोलेंगे तो निश्चित रूप से लूट का काम करेंगे साथियों। वहां पे जितना भी काम होता है कहीं न कहीं से आयोजकों द्वारा लूट के बाद जो आवंटन होता है उस पर निश्चित रूप से एक लूट की जाती है। भोले भाले लोगों को साथियों लूटने का काम किया जाता है। अब इसके साथ साथ अभी आप देखेंगे कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है डोम सिटी। मित्रों, बताना चाहेंगे कि लगभग 51 करोड़ रुपए से निर्मित डोम सिटी, जहां ठहरने के लिए लगभग 1 लाख रुपए रोज की शुल्क है। साथियों, आप ध्यान देंगे आखिर डोम सिटी जैसी विलासितापूर्ण स्थली को बनाने का क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है, सीधा सीधा मार्केटिंग है, आस्था का, विश्वास का मार्केटिंग है। मित्रों, तपस्या करने के लिए हमारे ऋषि मुनि जंगलों में और पहाड़ों पर, कंदराओं में और हिमालय पर्वत पे चले जाते थे, वहां तपस्या करते थे। तपस्या करने के बाद जनहित, मानव कल्याण के लिए वह ज्ञान हमें लाके दिए। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध या जैसे तमाम सरीखे से विद्वान तपस्या करके हमें ज्ञान दिए। यहां तपस्या के लिए जो विलासितापूर्ण जीवन की व्यवस्था की जा रही है, हमें नहीं लगता कहीं से संगम में इस तरह का जो कार्य हो रहा है वो आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है साथियों। इस बात को आपको गौर करना होगा। हम विलासिता की आड़ में कहीं न कहीं से विदेशियों के साथ भी तमाम तरह की घटनाएं मित्रों आए दिन सुना, आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा कि विदेशी महिलाओं के साथ किस तरह से दुराचार किया गया है। यानी नागा साधुओं या अन्य साधुओं द्वारा विदेशी भोले भाले लोगों के साथ यहाँ थोड़ा सा आपत्तिजनक वर्क किया जाता है। विदेशी पर्यटकों को जो है महंगे में सामान दे दिया जाता है और यहाँ हम हंसी के ठहाके लगाते हैं कि चलिए उसको मूर्ख बना दी। मूर्ख नहीं बनाए, बल्कि हम खुद मूर्ख बने। हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को मिट्टी में मिलाकर खुद हंसते हैं कि हमने 100 रुपए की चाय दे दिया, 100 रुपए का सिगरेट दे दिया विदेशी को, 100 रुपए की ये पानी की बोतल दे दी। अरे साथियों, 100 रुपए की तो वो लेके चला गया, लेकिन
आपने अपनी ज़मीर को खो दिया, आपने अपने इंसानियत को खो दिया, जो आपकी पहचान है आपने उसको खो दिया। साथियों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि मेले में कहीं न कहीं से आस्था बहुत बड़ी बात है, आस्था को लगा के रखना चाहिए, लेकिन एक ऐसी गलती की जा रही लोगों द्वारा, उसको समझना होगा। हमें अपनी विरासत को बचाना होगा। इस पर आपको गौर करना चाहिए कि किस तरह से आस्था के नाम पर वहाँ लूट हो रही है, किस तरह से आस्था के नाम पे वहाँ पे धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा है। इसको भी आपको समझना होगा। जय हिंद साथियों।